नीति शतक के अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, महात्माओं का मन संपत्ति प्राप्त होने पर कमल की तरह कोमल अर्थात अत्यंत दयार्द्र हुआ करता है और विपदा काल में यानी विपत्ति के समय बड़े पर्वतों की चट्टानों की तरह अत्यंत कठिन अर्थात सहन करने की शक्ति वाला हुआ करता है। तो महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि दयालु हृदय के लोग धन संपत्ति पाकर भी अहंकार नहीं करते, उनका हृदय कमल पुष्प की भांति कोमल ही रहता है, किंतु विपदा काल में चट्टान की भांति कठोर हो जाता है और विपत्तियों से जूझ जाते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। पर्वत के चट्टान के समान स्थिर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। महाराज भर्तृहरि अच्छे पुरुषों का गुण गिना रहे। महान पुरुषों का मन समृद्धि प्राप्त होने पर कमल की तरह कोमल, संपत्ति मिलने पर लोगों का भला करना। जो मन संपत्ति के समय कमल की तरह कोमल होता है, वही मन विपत्ति के समय पर्वत की तरह चट्टान बन जाता है, यानी सहन शक्ति की क्षमता बढ़ जाती है। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, तपते हुए होने पर गिरे हुए जल का नाम भी नहीं रह जाता, यानी तपते हुए लोहे पर पड़ने वाले जल का कोई नाम भी नहीं जानता। वही जब कमल के पत्तों पर मोती की तरह शोभायमान हो जाता है, यानी कमलिनी के पत्तों पर से जल गिरता है तो मोती की तरह शोभा पाता है। और यदि यह स्वाति नक्षत्र में सीप के मुख में गिरता है तो मोती बन जाता है। इससे तो यही मालूम होता है कि शरीरधारियों में अधम मध्यम तथा उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न हुआ करते हैं। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, तपते हुए लोहे पर गिरने वाले जल का कोई नाम पता रहता नहीं है, लेकिन वही जल कमल के पत्तों पर पड़ने से मोती के समान शोभा पाता है। वही जल स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में गिरने पर मोती बन जाता है। उत्तम गुण सत्संग से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छी संगत बुरी संगत अपना प्रभाव जरूर देते हैं। जैसे पानी की वही बूंद सीप में, कमल के फूल पर और तपते हुए लोहे पर गिरता है तो अलग अलग दशा को प्राप्त होता है। महाराज भर्तृहरि अगले श्लोक में कहते हैं, श्रेष्ठ आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, यानी जो अपने अच्छे आचरणों से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। जो अपने पति का हित चाह करती है वही स्त्री है, यानी अपने पति का हित चिंतन करने वाली पत्नी जो सुख और दुख दोनों में एक सा व्यवहार रखती है वही मित्र है, यानी सुख और दुख दोनों में साथ निभाने वाला मित्र कहलाता है। और संसार में ये तीन बातें पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त हुआ करती है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि श्रेष्ठ सदाचारी पुत्र, भार्या एवं सुमित्र पुण्यात्मा को ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।